पहले वीडियो में हमने माध्य के बारे में छोटे छोटे सवाल देखे थे और अब इस वीडियो में हम माध्य की तीनों विधियां देखेंगे, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। तो आइए, ये प्रश्न 13.1 का पहला प्रश्न है जिसमें लिखा है निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो करते हैं हम इसका माध्य हल। पहले कर रहे हैं हम प्रत्यक्ष माध्य। लीजिए, वर्ग 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। बारंबारता है आपकी 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। प्रत्यक्ष माध्य ज्ञात करना है। माध्य चाहे कोई सा भी हो, आपको x ज्ञात करनी ही होगी। तो पहले हम x ज्ञात कर लेते हैं। x ज्ञात करने का तरीका है, यह आपकी निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। तो x ज्ञात करने का सूत्र है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो निम्न सीमा आपकी जैसे 0 प्लस 2 बटा 2 अर्थात 2 बटा 2 मतलब 1 आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरी है 2 प्लस 4 यानी कि 6 बटे 2 यानी कि 3। इस प्रकार आप x ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप इनमें वर्ग अंतराल देख लें। इनमें 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर है। वर्ग अंतराल का आधा निम्न सीमा में जोड़ने पर x प्राप्त हो जाता है। वर्ग अंतराल का आधा, जैसे इसमें वर्ग अंतराल कितना है 2, तो 2 का आधा 1 होगा। तो 1-1 आप इसमें जोड़ते चले जाएं निम्न सीमा में। जैसे 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। इस प्रकार भी आप x ज्ञात कर सकते हैं। x ज्ञात करने का ये सूत्र भी है और ऐसे भी आप x ज्ञात कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आइए, प्रत्यक्ष विधि में f को x से गुणा करते हैं। यानी कि f को x से गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 9 को 6 से गुणा करेंगे 54, 11 को 2 से गुणा करेंगे 22 और 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 39। ये प्रत्यक्ष विधि का प्रोसीजर है। अब हम इनका जोड़ कर लेंगे। पहले f का जोड़ करेंगे, सिग्मा f, इसका जोड़ करेंगे तो जोड़ करने पर आ रहा है सिग्मा f आ रहा है आपका 20। कितना आ रहा है 20। जोड़ के देख सकते हैं आप। 2 और 1 3, 1 4, 5 9, 6 11, 2 2 और 1 3 और 1 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 3 20। अब इसका टोटल कर लेंगे हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इसका टोटल करेंगे हम। टोटल कर सकते हैं आप, जोड़ कर लीजिए। 6 1 7, 5 12, 5 17, 17 4 21, 2 23, 9 32, हासिल की 3, 3 5 8 10 13, 13 और 3 16, 162। ये हमारा टोटल हो गया। और अब हम इसका माध्य ज्ञात कर देंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होगा। तो लीजिए, 162 में 20 का भाग देंगे हम। भाग जाएगा कितनी बार, 20 × 160 यानी कि 8.1 बार।
तो प्रत्यक्ष विधि से यह आपका माध्य आ गया है 8.1, 162 में 20 का भाग। आइए इसका कल्पित विधि देख लेते हैं। कल्पित माध्य, हम तीनों विधियां आज इसमें देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं तीनों विधियां। वर्ग 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यह आपका गुणनफल हो गया। बारंबारता है आपकी 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये बारंबारता हो गई। एक्स अभी आपने ज्ञात की है 1, 3, 5, 7, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये 13। कल्पित से अज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इनमें x में दी गई संख्याओं में से कोई एक कल्पित मान मानना पड़ेगा आपको। कल्पित मान, कोई एक कल्पित मान मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया 7। इस 7 को x वाले मानों में से आपको घटाना है और सूत्र होगा आपका ये वाला, DI बरोबर XI माइनस A, ये इसका सूत्र है। तो लीजिए हम घटा देते हैं। पहले 1 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। फिर 3 में से 7 घटाएंगे, माइनस के 4 बचेंगे। फिर 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। फिर 7 में से 7 घटाएंगे 0। इसी प्रकार 9 में से 7 घटाएंगे 2। फिर 11 में से 7 घटाएंगे 4। फिर 13 में 7 घटाएंगे 6। इस प्रकार आप इनको घटा सकते हैं। और अब आगे करेंगे हम। हमने x का d बना दिया है, तो अब होगा FI DI, यानी इससे गुणा करना है आपको। यानी -6 को 1 से गुणा करना है, तो 6 एकम 6, 4 को 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8, 2 को 1 से गुणा करना है तो 2 एकम 2, 0 को 5 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 6 को इससे गुणा करेंगे तो 18 आएंगे। इस प्रकार आप इनको गुणा कर सकते हैं। अब इनका हम जोड़ कर लेंगे। तो जोड़ कितना आएगा, दोबारा गुणा करके देख लीजिए। 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, और 2 को 4 से 4 दूनी 8, और 3 को 6 से 6 3 18। अब इनका जोड़ कर लेंगे हम। पहले इसका जोड़ करते हैं, सिग्मा FI, इसका जोड़ है 20। इसका जोड़ करेंगे हम तो माइनस के तो कितने हो रहे हैं 16, माइनस के कितने हो रहे हैं 16, और प्लस के कितने हो रहे हैं 12 8 20, और 18 38। 38 में से 16 घटा देंगे हम तो कितने बचेंगे 22। यानी कि इसका टोटल हो रहा है सिग्मा FI DI का 22। इसका टोटल 22, इसका टोटल 20। इस प्रकार आप कल्पित माध्य भी कर सकते हैं। आइए हम कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं। कल्पित मान बरोबर A प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI, ये इसका सूत्र है कल्पित माध्य ज्ञात करने का। तो लीजिए करते हैं कल्पित माध्य। A कितना माना हमने 7, FI DI कितना है हमारा 22, FI कितना है हमारा 20। 22 में 20 का भाग दे देंगे और साथ में जोड़ देंगे। 22 में 20 का भाग दे देंगे और साथ में जोड़ देंगे। तो जोड़ दें तो जोड़ो, यानी कि 20 का भाग 22 में देंगे, 20 एकम 20, 2 बच गया, भाग नहीं जाए, भाग टूट 0, यानी 20 एकम 20, 1.1, अर्थात 7 और 1 8.1। ये आपकी कल्पित विधि हुई। ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य है, ये कल्पित विधि से माध्य है। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष, कल्पित और एक और होती है
पद विचलन। तो आइए हम पद विचलन भी कर लेते हैं। लीजिए पद विचलन। विचलन पद विचलन से माध्य। तो हम पद विचलन से करेंगे। ये हमने एक्स आई पहले से ही ज्ञात कर रखा है और ये एफ है। हम इसको आगे बढ़ा देंगे। लीजिए पहले हम एक्स में से कोई संख्या लेंगे, है नहीं? जैसे ए ले लिया हमने 7 और इसका एच वर्ग अंतराल कितने कितने का है? एच है हमारे पास 2। अब एक्स में से जो 7 लिया है, अगले जो आप निकालेंगे वो निकालेंगे यू आई, और इसका सूत्र है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए बटा एच। ये इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है। तो लीजिए एक्स में से, यानी पहले हम 7 घटाएंगे, तो 1 में से ये है हमारा 1 में 7 घटाएंगे, ठीक है, और 2 का भाग देंगे। ये सूत्र के मुताबिक ये सूत्र है आपका एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो एक्स कितना है? 1, ए कितना है? 7 बटा कितना आएगा? 2। तो 7 में से 1 गया तो 6, और 6 में 2 का भाग दिया तो 3, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी प्रकार अगली है 2, तो 2 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा? सॉरी 3 में 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 में से 2 का भाग देंगे तो माइनस के 2। अगली है 5, तो 5 में 7 घटाओ, 5 में 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग 1 बार, तो यहाँ पर आएगा 1। इसी प्रकार 7 में 7 जाएंगे तो 0, आगे 7 में 9 जाएंगे 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, और फिर 7 में 11 जाएंगे 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, और 13 में 6, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3। ऐसे यानी जो संख्या आप लेते हो कल्पित मान वही घटता है और एच का भाग लगता है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद एफ आई को गुणा करेंगे हम यू आई से। किससे गुणा करेंगे? यू आई से। तो लीजिए गुणा कर देते हैं। 3 को 1 से गुणा करो -3, 2 को 2 से गुणा करो -2, 1 को 1 से गुणा करो -1, 0 को 5 से गुणा करो 0। इसके बाद 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। अब हम इसका जोड़ कर लेंगे। इसका जोड़ पहले से हो रहा है 20, और इसका जोड़ कर रहे हैं हम, तो माइनस के हो रहे हैं हमारे पास 3 2 5 1 6, प्लस के हो रहे हैं हमारे पास 6 और 4 10 और 3 13। 13 में से 6 जाएंगे तो 7, कितने बचेंगे? गुणे गलत हैं, सॉरी, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 0, 6 एकम 6, 2 दूनी 4, तो ये हो रहे 8, और ये हो रहे हैं यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, सॉरी गुणा गलत हो गया था हमने। तो अब 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, और इसको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 19। 19 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 11। तो इसका टोटल आ रहा है सिग्मा एफ आई यू आई का टोटल आ रहा है हमारे पास 11। कितना आ रहा है? 11। आइए अब इसको हल कर देते हैं। यहाँ पर समांतर माध्य बरोबर, ये इसका सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो ए कितना है हमारा? 7, एफ आई यू आई कितना है हमारा? 11, एफ आई कितना है हमारा? 20, और गुणा 2।
तो ये हो जाएगा 7 प्लस 11 दूनी 22, जोड़ देंगे हम 7 प्लस 22 में 20 का भाग दे देंगे तो 20 एकम 20, 1.1 यानी कि 7 रेत 8.1। तो हम तीनों विधियों से इस प्रकार इसका माध्य ज्ञात कर चुके हैं। आपको कौन सी विधि अच्छी लगी उस विधि के बारे में जरूर बताएं। पहले हमने प्रत्यक्ष से किया इसको, फिर कल्पित से किया और अब पद विचलन से कर दिया। थोड़ा थोड़ा अंतर है विधियों में। इस प्रकार आप तीनों विधियों का उपयोग करके माध्य ज्ञात कर सकते हैं। और अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फैक्ट्री में 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी को निम्नलिखित बंटन में दिया गया है। तो बंटन देख लीजिए आपकी, ये बंटन है। वर्ग दिया हुआ है आपको 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 560 से 580 और 580 से 600, ये वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है। बारंबारता दे रखी है आपको, बारंबारता देखिए 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10, ये बारंबारता आपको दे रखी है। इसका हमको माध्य ज्ञात करना है। सॉरी, इसका हमको माध्य ज्ञात करना है। तो आइए माध्य ज्ञात कर देते हैं। हल देखिए, हल हम कर रहे हैं कल्पित विधि से। किस विधि से? कल्पित विधि से कर रहे हैं, लिख दिया है हमने कल्पित माध्य। तो लीजिए वर्ग 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। बारंबारता लिख देते हैं हम आपकी 12, 14, 8, 6, 10, ये बारंबारता होगी। हम x ज्ञात कर लेते हैं। पहले x ज्ञात करते हैं। x ज्ञात करने का मैंने आपको बताया, इनमें वर्ग अंतराल कितने कितने का है? 20, 20 का। तो 20 का आधा हो जाएगा 10। तो आप इनमें 10, 10 जोड़ते चले जाइए। लोरेंट में आपका वर्ग x आ जाएगी। तो 500 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 510, 520 में 10 जोड़ेंगे 530, 540 में 10 जोड़ेंगे 550, 560 में 10 जोड़ेंगे 570, 580 में 10 जोड़ेंगे 590। इसके बाद में आप कल्पित मान ले लें इसमें से। जैसे आपने कल्पित मान ले लिया, यहां पर ए कितना लिया आपने, इनमें से x में से ले लेंगे आप कल्पित मान। जैसे 550 कल्पित मान ले लिया तो 550 ही इनमें से घटेगा। तो सूत्र होगा हमारा xi माइनस ए, ये हमारा सूत्र है। तो
तो 510 में से 550 जाएंगे तो माइनस के 540 बचेंगे। फिर 530 में से 550 जाएंगे तो माइनस के 520 बचेंगे। फिर 0, फिर 20, 40, 20, 510 में से 550 जाएंगे तो माइनस के 40, फिर 530 में से 550 जाएंगे तो माइनस के 20, फिर 0, फिर 570 में से 550 जाएंगे तो 20 और 590 में से जाएंगे तो 40। ये बचेंगे इस प्रकार। अब हमको दी हुई संख्याओं को गुणा करना है, तो गुणा कर देंगे हम fi को di से, इससे गुणा कर देंगे, fi को di से गुणा कर देंगे, यानी 40 को हम 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 480, 20 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 यानी कि 280, फिर 0, 6 को 20 से गुणा करेंगे यानी कि 120 और 10 को 40 से गुणा करेंगे यानी कि 400। अब इनका हम टोटल कर लेंगे, सिग्मा ऐप का टोटल करेंगे। सिग्मा ऐप का टोटल कितना आ रहा है, जोड़ लीजिए, 12 और 8 20, 14 और 6 20, 20 और 20 40 और 10 50 इसका आ रहा है। इसका भी टोटल कर लेते हैं, सिग्मा fi di का। पहले माइनस का टोटल कर लेते हैं, 480 और 280 यानी कि 760 माइनस के हुए, और प्लस के जोड़ कर लीजिए 520, 400 और 120 यानी कि 520। बाकी निकाल देंगे अब आप, तो बाकी निकालेंगे तो माइनस के हमारे पास बचेंगे 240, तो ये माइनस के 240 बच गए हैं। तो इस प्रकार ये कल्पित विधि से आप इसको कर सकते हैं आराम से। करना कुछ भी नहीं है, पहले x ज्ञात करें, x में से कोई एक संख्या लें और x की संख्याओं में से उसको घटा दें। घटाने पर जो संख्या आती है उसको f से गुणा कर लें। गुणा करने के बाद माइनस की संख्या जोड़ लें और प्लस की संख्या अलग जोड़ लें। माइनस में से प्लस घटा लें, अगर बड़ी संख्या प्लस की होगी तो प्लस का बच जाएगा और माइनस की होगी तो माइनस का बच जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र है a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। a कितना है हमारा 550, कितना है 550। fi di का टोटल कितना आ रहा है माइनस के 240 और f का टोटल कितना आ रहा है 50। आप 0 0 काट दें तो 550, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 240 में 50 का भाग दे देंगे हम तो कितनी बार जाएगा देकर देख लें आप। 240 में आप आराम से 50 का भाग दे सकते हैं ऐसे, 0 से 0, 5 चौक 20, 4 बच गए, 5 8 40, 4.8 के समथिंग जा रहा है, 4.8 के समथिंग ये भाग जा रहा है। 550 में 4.8 हटाएंगे तो आपके पास आएगा 45.2 के समथिंग ये आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आराम से कर सकते हैं इस प्रकार। आप इनको बार बार देख करके वीडियो को रोक रोक करके आप इन सवालों को तैयार कर सकते हैं। और आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न बंटन का माध्य 18 हो तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न बंटन का माध्य 18 हो तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करो। ये प्रश्न नंबर 3 है आपका, और ये है वो बंटन जिसकी हम बात कर रहे हैं। लीजिए बंटन आपकी वर्ग और ये बारंबारता। वर्ग दे रखा है आपको
11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23, 21 से 23 और 23 से 25। ये आपका वर्ग दे रखा है। बारंबारता दे रखी है उसने 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13। यहाँ पर ये खाली जगह यानी लुप्त बारंबारता दे रखी है 7, 6, 9, 13, 5, 4, 5, 4। ये बारंबारता बंटन है। तो आइए अब इसको हल कर लेते हैं हम। हल देखिए, सबसे पहले इस सारणी को बना लेते हैं हम। लीजिए, वर्ग दे रखा है आपको 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये आपको वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है आपको 7, 6, 9, 13। यहाँ पर खाली जगह दे रखी है और 5 और 4। इसका माध्य दे रखा है आपको, मतलब जेब खर्च माध्य दे रखा है आपको 18 और लुप्त बारंबारता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले XI ज्ञात करते हैं। XI ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। इनमें अंतर कितने कितने का है? वर्ग अंतराल 2 2 का, और 2 का आधा कितना होगा? 2 का आधा 1 होगा। तो 1 को आप लो रेंज में जोड़े आप, यानी 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 19 में जोड़ेंगे तो 20, 21 में जोड़ेंगे तो 22, 23 में जोड़ेंगे तो 24। इस प्रकार यह आपकी XI आराम से आ सकती है। XI ज्ञात करने का बिल्कुल सरल तरीका है जिससे आप इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, वर्ग अंतराल देख लें और वर्ग अंतराल का आधा करके लो रैंक में आप जोड़ते चले जाएं, आराम से आपकी XI आ जाएगी। अब आप इनको प्रत्यक्ष से हम कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से आराम से कर सकते हैं क्योंकि आंकड़े बहुत छोटे हैं, इससे आप आराम से कर सकते हो। तो डायरेक्ट सीधा गुणा कर लेंगे FI XI। तो लीजिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे हम 12 को 7 से गुणा करेंगे 84, 14 को 6 से गुणा करेंगे 84, 16 को 9 से गुणा करेंगे 144 और 18 को इससे गुणा कर देंगे 13 से। तो 18 × 54 का 4 हासिल की 5, 18 का 18 और 5 23, 2 34। 20 को F से गुणा करेंगे तो 20F और 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे 110 और 24 को इससे गुणा करेंगे 24 चौगुन 96। अब आपको करना कुछ नहीं है, केवल टोटल करना है। तो इनका टोटल कर दीजिए। सिग्मा FI का टोटल करेंगे आप तो कितना आएगा? टोटल कर लीजिए। 7 6 13, 13 9 22, 13 35, 35 5 40, 4 44, यानी 44 प्लस F तो इसका आ रहा है। अब इसका भी टोटल कर लीजिए। सिग्मा FI XI का टोटल कर लीजिए। इसका टोटल करेंगे हम 4 4 8 4 12 8 4 16 और 6 22 का 2 हासिल की 2, 8 8 16 4 20, 3 23, 23 1 24 और 9 33 2 35 हासिल की 3, 2 1 3, 3 1 4 3 7, 752 प्लस 20 है। ये इसका टोटल है। टोटल आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत? अब हम इसका सूत्र लिख देते हैं। समांतर माध्य बरोबर, हम प्रत्यक्ष से कर रहे हैं इसलिए सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI आएगा। अब आपका समांतर माध्य उसने 18 दे रखा है तो यहां पर आप 18 लिखें और FI XI जो आपको दे रखा है उसका टोटल देखिए कितना है? 752 प्लस 20 है, ये इसका टोटल है। और FI का टोटल कितना आ रहा है आपका? 44 प्लस F। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं 1। अब इनको बदल गुणा कर दें ऐसे, तो 1 को 752 प्लस 20 से गुणा करेंगे 752 प्लस 20F, ऐसे कैसे आएगा? अब 18 को 44 से गुणा करें, 18 को 44 से गुणा कर देते हैं
18 चौक 72 हासिल के साथ 18 चौक 72 7 79 यानी 792 प्लस 18 को f से गुणा करेंगे तो 18f। इसका पक्षांतर इधर करें तो 20f प्लस संख्या माइनस हो जाएगी यानी कि माइनस 18f बरोबर 792 में से कितने जाएंगे, 792 में से 752 जाएंगे, 752। तो 20f में से 18f जाएंगे तो 2f बचेंगे, इधर 792 में से 752 जाएंगे तो 40 बचेंगे। तो f बरोबर गुणा की संख्या किस में चल जाएगी, भाग में, यानी 40 में भाग लगेगा किसका, 2 का, तो कितना आएगा 20। तो आपकी जो खाली जगह है यहां पर आपका 20 आएगा। इस प्रकार के सवाल भी आपके आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल सीधा तरीका है, आप इससे आराम से इन खाली जगहों को आराम से ज्ञात कर सकते हैं लुप्त बारम वार्ताओं, और बाकी के देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।